नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और आप देख रहे हैं लगातार जनता के मुद्दे। इस बार लगातार जो मैं मुद्दा उठाने वाला हूं वो है महिलाओं का मुद्दा। चाहे मौलाना हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, देखा जा रहा है इस समय कहीं ना कहीं महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। यानी आज हम ये मुद्दा उठाएंगे कि पवित्रता पे प्रवचन या चरित्र हनन। हमारे साथ में तमाम अधिवक्ता महिलाएं भी हैं, देख सकते हैं। उनसे बात करेंगे बारी बारी से और जानेंगे उनका क्या कुछ वक्तव्य है, क्या कुछ वो इस पूरे जो टॉपिक है इस पर क्या कुछ कहना चाहती है। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, क्या नाम? My name is Seema. I am LLB completed here. अच्छा, देखा जा रहा है इस समय महिलाओं को लोग टारगेट बना रहे हैं। क्या मतलब आधी आबादी इतनी कमजोर हो गई कि लगातार जिसको देखो वही। एक मौलाना साहब ने टारगेट किया था डिम्पल यादव को, उसके बाद देखा गया कि अनिरुद्धाचार्य ने भी महिलाओं पर टिप्पणी करी। फिर प्रेमानंद महाराज जी, जिनको पूरी दुनिया सुनती है, लाखों करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों की? सर, जो भी मौलाना है आज के टाइम में टारगेट लेडीज को किया जा रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो उनको पता है। घर में उनकी क्या फेस करनी है, कैसे फेस करनी है। बाहर अगर सोसाइटी में जा रही है वर्क करने के लिए, क्या मौलाना उनको हेल्प कर रहे हैं? आज के टाइम में अगर देखा जाए तो अगर किसी को हम कमेंट करें वो चीज़ गलत है ना, कि मतलब लग जा रही है समाज में, ये सोसाइटी में, या मतलब कि वर्क हाँ उनको टिप्पणी करना, ये चीज़ गलत है। जैसे अगर किसी को जॉब की नीड की हेल्प है तो वो अपनी फैमिली को चला रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो होटल में या कहीं और मौलाना क्या कैमरा की नजर में है कि कैमरा अपना हर जगह फिट किए कि देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। अब आगे हमारी बिल्कुल वरिष्ठ अधिवक्ता है मैडम, हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है? मैं आशा द्विवेदी, एडवोकेट। काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा वो तो सीधा सीधा है, इस तरह के मौलाना को पहले तो मौलाना की पदवी से हटा देना चाहिए। दूसरा है, आपने जो धर्मांतरण हमारे जो लोग हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं और दूसरे भी हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कहते कहते वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आज की युग की जो नारियां हैं, वैसे तो नारियां घर से निकल नहीं पाती हैं, अब प्रयास कर रही हैं निकलने का, तो उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, तो हम सब एकजुट होकर यदि उन महिलाओं के साथ या जो मौलवी हैं उनके साथ, है ना, हम लोग एक साथ होके और उनके जो मौलवीकरण का है उनसे ये पूछा जाए कि आपने ये जो चोला जो धारण कर लिया है वो किसी माँ से नहीं जन्मे क्या? आप जिस औरत पर आप टिप्पणी कर रहे हैं वो भी, है ना, किसी बेटी है, कोई बहन है, कोई है, और हर कोई एक माँ से ही जन्मा है, और किसी औरत पर इस तरह से कटाक्ष करना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप में दिया जा रहा। मतलब आपको क्या लगता है कि इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या है कि आज आप एक पे उठा रहे हैं, कल 100 पे उठाएंगे। और जो लड़कियां जैसे हम लोगों के गांव देहात से आती हैं, उनके माता पिता उतने साक्षर नहीं होते हैं, उतने वो उनके पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो डर जाते हैं इस तरह के माहौल के, इस तरह के वातावरण पैदा करके। जो बेचारी बच्चियां बाहर निकलना चाह रही हैं वो भी नहीं निकल पाती हैं। तो हम यही चाहेंगे ऐसे मौलाओं पर कड़ी से कड़ी उनके ऊपर, है ना, कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर बिल्कुल उनका मौलानापन ही छीन लिया जाए। हमारा तो यही। अच्छा, आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं इसमें देखा गया कि तमाम तरह से महिलाओं का ही ज्यादा शोषण होता है। अभी जैसे 3 तलाक सरकार ने किया है, तो इस तरह के तमाम ऐसे शोषण होते हैं जो महिलाओं पर ज्यादा होते हैं। तो क्या कि ऐसे लोगों को इस तरह से कुछ कहना चाहिए? 3 तलाक को दबा के रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, हमने बहुत करीबी से देखा है, जो मुस्लिम कौम की जो महिलाएं हैं उनके यहाँ उनके घर भी जाते हैं, हम तो हेल्प करने भी, अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो हम ये चाहेंगे हर एक सरकार सबसे पहले उन पर ध्यान दे और उनके ऊपर लगे हुए व्यवहार के ऊपर, या घर के जो परेशान सब लोग कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो उस जाति की महिलाएं भी चाहती हैं हम बाहर निकलें। बहुत सी महिलाएं तो ये चाह रही हैं कि हम जिस मोमडन हमारा जो कौम है वो हम छोड़ के हिंदू बन जाएं, क्योंकि हमारा हिंदू जो धर्म समाज है वो भी बहुत उच्च कोटि का है, और वो उसमें धर्मांतरित करना चाह रही है, आना चाह रही हैं। और हम ये चाहते हैं ऐसी महिलाएं जो कोई हैं
वहां तक हम सब पहुंचे और उनका साथ दें और उनके लिए हम कुछ करें। और भी कुछ लोग हैं, यंग्स हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी महिलाओं को लेकर के जिस तरह से लगातार एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि मौलाना साहब से ये पूछना चाहिए कि उन्होंने किसी स्त्री से जन्म लिया या ये डायरेक्ट आसमान से ही टपक के गिर जाए हैं। जिस स्त्री से जन्म लेते और उसी को गाली देते, उसी लेके संबोधित करते, क्या उनके धर्म में महिलाएं सुरक्षित हैं? वो कहते हैं पहनावे पे, जैसे कि टीका टिप्पणी करते हैं हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं या बच्चियों के ऊपर, तो वो बुर्के में क्या उनकी महिलाएं सेफ है? उनके तो घर ही में उनके जो भी सारे पुरुष रहते हैं आपस में, तो उनको यूज कर लेते हैं। तो आप होते कौन हैं? समाज के ठेकेदार तो बहुत बैठे हैं। महिलाओं के बिना क्या इस समाज की सृष्टि की रचना की जा सकती? नहीं की जा सकती है ना। तो सर्वप्रथम तो मौलाना साहब को ही हटा देना चाहिए वहां से। और बाकी रही प्रेमानंद महाराज जी की, कि वो कहते हैं कि चरित्र पे, तो लड़कियां हैं, वो कहते हैं कि 100 में से सिर्फ 4 ही 5 लड़कियां, उनको समारोह कर दिया, जो किया है उनको अपने सबके सामने नहीं। तो अब वो ये क्यों कह रहे हैं? ये कहना तो, अब वो एक पूजनीय है, गुरु जी हैं, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने थोड़ा सा, अगर उनके मुंह से स्लिप हो गया है, उनकी टंग स्लिप हो गई है, तो वो थोड़ा सा खबर मांग ले। बाकी महिलाएं हैं, समाज में रह रही हैं, उनको जिम्मेदारियां हैं। अगर बेटे नहीं है तो अपने घर का खर्चा उठा रही हैं, बाहर निकलनी। तो ऐसा नहीं कि हर महिला चरित्रहीन है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, अनुरुद्धाचार्य की अगर बात करें, कोई भी महिला चरित्रहीन नहीं होती है। उसको क्या कभी मजबूरी में और कभी अपने बच्चों की परवरिश के लिए उनके ऊपर सिर्फ लांछन लगा दिया जाता है। मैंने अभी तक आज तक नहीं देखा कि कोई भी महिला चरित्रहीन है। चरित्रहीन बनने के लिए एक पुरुष का हाथ होता है। अच्छा, आप बताइए अनुरुद्धाचार्य के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि 14 साल में ही बच्चियों की शादी कर देना चाहिए, जबकि सरकार भी कहती है 18 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। उनका भी मंतव्य बहुत गलत है। क्यों 14 साल में? क्या 14 साल की तो एक बच्ची है जो अभी वो ढंग से, मतलब कि अपने आप को सेटल भी नहीं कर सकती, वो शादी करके कैसे अपनी पूरे घर को चला सकती है? उनकी भी जो भी उन्होंने बोला है, उनके विचार है, गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो आधी आबादी है, सभी महिलाओं से मैंने बात किया, लगातार उनके विचार यही हैं कि ऐसे मौलाना हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, उनको कतई महिलाओं के कैरेक्टर को लेकर के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया, इस पर सभी को माफी मांगनी चाहिए।